एक सुंदर और शांत पहाड़ी राज्य में परीलोक से एक परी आई थी। वह बाकी परियों से बिल्कुल अलग थी। उसके लंबे, चमकदार बालों में जादू था। जैसे ही उसकी चोटी हवा में लहराती, पेड़ हरे हो जाते, सूखे फूल खिल उठते और बीमार लोग ठीक हो जाते। लोग उसे जादुई बालों वाली परी कहते थे। परी का नाम था चंद्रिका। वह बहुत दयालु और विनम्र थी। दिन भर वह गांव-गांव घूमती और अपने बालों के जादू से लोगों की मदद करती, किसी के खेत में हरियाली लाती, किसी की आंखों की रोशनी लौटाती और बच्चों को हंसाती। लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है। चंद्रिका को पता नहीं था कि उसके जादुई बालों पर एक पुराना श्राप था। यदि उसके बाल बुरे इरादों के लिए इस्तेमाल हुए, तो उसका जादू खो जाएगा और वह एक आम लड़की बन जाएगी। उसी राज्य में एक लालची और क्रूर तांत्रिक काली भैरव रहता था। उसने चंद्रिका के जादू के बारे में सुना और सोचा, अगर मैं उसके बालों को पालूं, तो अमरता प्राप्त कर सकता हूँ। एक दिन काली भैरव ने चंद्रिका को बुलाया और झूठ-मूठ कहा कि उसकी पत्नी बीमार है। जैसे ही चंद्रिका झुकी और उसके बाल उसकी पत्नी के ऊपर आए, तांत्रिक ने एक विशेष छुरा निकाला और उसके बाल काटने की कोशिश की। लेकिन बालों ने खुद को समेट लिया और परी तुरंत सच समझ गई। वह भागने लगी, लेकिन तांत्रिक ने अंधेरे का एक जादू चला दिया और उसके बालों को जकड़ लिया। उस दिन चंद्रिका के बालों की चमक फीकी पड़ गई। जादू चला गया। उसके चेहरे की चमक मुरझा गई। वह अब एक साधारण लड़की बन गई, जिसे न उड़ने की शक्ति थी, न किसी को ठीक करने की। वह बहुत दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को एक गांव में बसाया और वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बुजुर्गों की सेवा करने लगी और जंगल की सफाई करने लगी। बिना जादू के भी वह लोगों के दिलों को छूने लगी। उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एक रात, जब वह अपने घर के बाहर बैठी थी, एक दिव्य रोशनी आई। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, चंद्रिका, तुम्हारा सच्चा जादू तुम्हारे दिल की करुणा है, न कि तुम्हारे बालों में। परंतु तुम्हारे त्याग और सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारा जादू लौटाता हूँ। अब तुम्हारे बाल पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे, लेकिन इस बार उनका उपयोग केवल सेवा और सच्चाई के लिए होगा। अगली सुबह जब चंद्रिका उठी, तो उसके बाल फिर से चमक रहे थे, सोने जैसे, हल्के नीले और चांदनी सी रोशनी से भरपूर। लेकिन अब वह उड़ भी सकती थी और उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ चुकी थी। उसने काली भैरव को उसके कर्मों की सजा दिलाई और फिर परीलोक वापस चली गई।